दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो क्या वजह है, वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारे भारत देश में किसी भी बड़े शहर में जैसे पुणे है, मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद, बेंगलुरु वगैरह सिर्फ आधा घंटा अगर मूसलाधार बारिश होती है तो चारों तरफ नदी नाले आपको नज़र आते हैं। यानी जितने भी रोड है, रास्ते हैं, वह नदी नालों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। फिर उसके बाद में गाड़ियां चलाना मुश्किल हो जाती है और रोडों के ऊपर पानी भर जाता है। इसी के कंपैरिजन में अगर आप मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, ऐसे बहुत सारे मुल्क जहाँ का मैंने सफ़र किया हूँ, वहाँ पर भी बारिश होती है। जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह के कुछ हिस्सों में डेली बारिश होती है, रोज़ाना बारिश होती है। लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ पे कितनी भी तूफ़ानी बारिश होने दो, उसके बावजूद ना वहाँ के रोडों पे पानी नज़र आएगा, ना वहाँ के रास्तों पे पानी नज़र आएगा। जैसे ही बारिश ख़त्म हो गई, उसके बाद वहाँ के रोड रास्ते आपको एकदम क्लीन, एकदम साफ शफाफ नज़र आएंगे। अब हमारे देश का हाल ये है, अभी देखिए ये पुणे का एयरपोर्ट है, इसका अभी थोड़े महीनों पहले इनॉग्रेशन हुआ था। बताए बोले ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का एयरपोर्ट बना है, वैसी टेक्नोलॉजीज़ का एयरपोर्ट बना है। चलेगा, ठीक है, एयरपोर्ट आपने वैसी टेक्नोलॉजीज़ का बना दिए होंगे, लेकिन सामने का जो हिस्सा है, जहाँ पे पार्किंग है, जहाँ गाड़ियाँ आके रुकती है, जहाँ से पैसेंजर पिकअप एंड ड्रॉप करते हैं, वो पूरे एरिया के अंदर इस तरीके का पानी जमा हुआ है, आप सोच सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे की बारिश में यह है पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हाल हो चुका है। और ये सिर्फ पुणे के एयरपोर्ट का हाल नहीं है। अगर किसी को याद होगा, आज से 1 साल पहले सेम टू सेम ऐसा ही हाल दिल्ली के एयरपोर्ट का हुआ था। दिल्ली के एयरपोर्ट में अगर आप देखोगे तो दिल्ली के एयरपोर्ट की तो छत उड़ के चली गई थी और ऐसे ही सारा पानी वहाँ पे जमा हो गया था। और एक कैब वाला जो है वो मर गया था बेचारा, उसके कैब के ऊपर जो है वो पूरे पतरे गिर गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। चलिए अब हम आते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह ये देशों में रोड रास्तों पे पानी क्यों नहीं जमा होता है जबकि वहाँ पे डेली बारिश होती है। अब आप देखिए, ये एक गली का रोड है। आप सोचो वहाँ पे गली मोहल्लों के जो रोड है उनकी क्वालिटी देखो, वहाँ पे आपको जो टेक्नोलॉजीज नज़र आएगी वो आपको हमारे यहाँ के बड़े बड़े हाईवे, अभी आपने एयरपोर्ट का रोड देखे, यानी एयरपोर्ट को देखे, मैं गारंटीड कहता हूँ एयरपोर्ट के ऊपर भी इस तरीके के ढापे नहीं बने हुए हैं। एयरपोर्ट के ऊपर भी इस तरह से हर 20 मीटर के दूरी के ऊपर, अब आप देखिए यहाँ पे हर 20 मीटर के दूरी पे दोनों साइड से इस तरह की जाली लगी हुई है। ये जो जालियां बनी हुई है, कितना भी पानी आने दो, नीचे बड़े बड़े इसके जो है ड्रेनेज है। अभी अतराफ में आजू बाजू में जो घर है, घर वालों का पानी भी वो ड्रेनेज में जाता है। और बारिश का भी जो पानी है, कितनी भी बारिश आने दो, बारिश का सारा का सारा पानी लोगों के घरों में नहीं जाता है, बल्कि ड्रेनेज के ज़रिए से, इस इन छलनियों के ज़रिए से या इन जालियों के ज़रिए से वो पूरा का पूरा पानी नीचे के ड्रेनेज के अंदर चला जाता है। आप देखिए, अब इन जालियों की बनावट आप देखिए बहुत ध्यान से, इसमें गौर करने वाली बात यह है। अब हमारे देश में भी बहुत सारे रोड के ऊपर जो जालियां लगी हुई होती है, एक तो उनका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ नीचे जो है पानी नहीं जाता है, रोडों पे ऐसे पानी जमा हो जाता है। अब वो जो रोडों के ऊपर पानी जमा हो जाता है, उसके बाद में वो जो जालियां लगी हुई होती है, आप उसकी फिनिशिंग देखना। अभी इनकी फिनिशिंग आप देखो, ये जालियां आपको प्रॉपरली एक्यूरेट मिलेंगी रोड के लेवल में। दोनों साइड से आप ध्यान से देखना, जो लेवल रोड का है ये जाली आपको उसी लेवल की मिलेगी। ना ये रोड से ज़्यादा ऊपर है, ना ही ये रोड से ज़्यादा नीचे है। मैंने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ चैनल पे कि हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े नामवर शहर, चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, ऐसे बड़े बड़े शहरों में हम गवर्नमेंट को लाखों रुपयों में टैक्स देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ का जो भ्रष्ट सिस्टम है और हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की वजह से प्रॉपरली रोडों पे ये जो जालियाँ लगती है ये आधा आधा फीट नीचे लगती है, कभी कहीं कहीं पे ये जो है 4-5 इंच ऊपर होती है। अब देखिए, मैं जो छोटा रोड था
वो छोटे रोड से अब बड़े रोड पे आया हूँ। ये जो रोड है जिस पे मैं आया हूँ ना, ये वन वे रोड है। ये एक तरफ जो है 2 लेन और एक साइड जो है गाड़ियों के खड़े रहने की है, और दूसरे साइड से भी ये उतना ही बड़ा रोड है। इतना बड़ा ये रोड है। अब इस रोड के ऊपर मैं आया हूँ और देखिए ये पैदल क्रॉस करने के लिए यहाँ पे बना हुआ है। मैं रोड आपको क्रॉस करके भी बताता हूँ कि ये देशों में, ये थाईलैंड का रोड है, ये देशों के अंदर रोडों पे पानी क्यों नहीं जमा होता है। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे जाली लगी हुई है, उसके अलावा ये कोने में भी जाली लगी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि जाली जो है वो सिर्फ रोड के ऊपर है, बल्कि रोड के साइड में भी है। जहाँ पे फुटपाथ पे आप चल रहे हैं उसके किनारे के ऊपर भी जाली लगी हुई है। अब देखिए, हमने एक छोटे से गली का रोड क्रॉस करके हम बड़े रोड पे आए। बड़े रोड के सामने एक और रोड है। अब आपको मैं वो रोड पे भी बताता हूँ। चलिए चलिए, दूसरी गली में हम जाते हैं। यहाँ पे भी ये जाली लगी हुई है, और ये जाली की बनावट आप देखिए, ये इतनी मजबूत है। इसके ऊपर अगर पानी का टैंकर भी जाता है, इसके ऊपर 36 टायर का कंटेनर भी जाता है, तो इसकी जो बनावट है, बनावट वो इतनी मजबूत है कि ना उससे जाली दबेगी, क्योंकि वो पूरी का पूरी जो जाली है वो लोहे की बनी हुई है। अब ऐसे ही आप देखिए, वापस हम रोड पे आए। अब देखिए ये रोड पे यहाँ पे वापस से छोटी सी जाली लगी हुई है, जिसके ज़रिए से अगर पानी यहाँ पे कितना भी जमा हो जाए तो ये पूरी लेन जो आपको नज़र आ रही है ना, तो ये जो है, ये देखिए आप नीचे जो जाली आपको नज़र आ रही है, ये जाली के ज़रिए से पूरा क्या पूरा पानी जो है वो ड्रेनेज के अंदर जाने वाला है। अब ये रोड की क्वालिटी आप देखो, और अब ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत अहम बात बताने वाला हूँ। अब ये आप रोड को देखो, रोड की जो बनावट है ना, रोड आपको बीच में से थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा। मतलब रोड की बनावट देखो, ये इंजीनियरिंग इसे कहते हैं। रोड तो हमारे देश में भी बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूं, जिस रोड के लिए 10 करोड़ सैंक्शन होते हैं, 10 लाख रुपये में रोड बनता है। बाकी 9 करोड़ और 90 लाख रुपये वो सारे लोग मिलके खा जाते हैं, जिसकी वजह से रोड ऐसे क्वालिटी का, मतलब रोड में सिर्फ एक सीमेंट कंक्रीट को जो है थोपना है, बस वो थोप के निकल जाओ। सीमेंट कंक्रीट डाल दिया हुआ है, अब लोग बोल रहे हैं रोड बन गया, रोड बन गया। अरे रोड सिर्फ सीमेंट कंक्रीट जो है वो बिछाने का नाम रोड नहीं होता है। रोड को ऐसे बनाना पड़ता है। ये रोड पे ध्यान दो, रोड दोनों साइड से झुका हुआ है और बीच में उठा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई रोड पे कितनी भी बारिश होने दो, कितनी भी बारिश, और वैसे यहाँ रोजाना बारिश होती है, कितनी भी बारिश होने दो, तूफानी बारिश होने दो, रोड पे एक कतरा भी पानी का जमा नहीं रहेगा, वो दोनों साइड में आ जाएगा। और जब रोड पे दोनों साइड में पानी आएगा तो पानी रोड पे रुक ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों साइड से आप देखो डबल डबल जालियां लगी हुई है। अब यहाँ पे भी जाली लगी हुई है। फिर किनारे के ऊपर जो फुटपाथ है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी जाली लगी हुई है। मतलब पानी के रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। अब हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? यहाँ और हमारे, देखो अभी मैंने ये जो आसमान का फोटो लिया वो आपको यही बताने के लिए कि यहाँ पे डेली बारिश होती है। डेली, जैसी हमारे यहाँ जिसको हम मूसलाधार पानी कहते हैं, वो डेली बरसता है यहाँ पे, लेकिन आपको एक कतरा भी पानी का रोड पे नज़र नहीं आएगा। बारिश होने के 5 मिनट बाद आपको रोड ऐसा ही सूखा हुआ दिखेगा जैसे अभी है। ये हालत है देखो यहाँ की। उसका रीज़न क्या है पता है? यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक है। अब हमारे यहाँ पे मिसाल के तौर पे गली मोहल्ले में कहीं पे रोड का काम चल रहा है, लोग खुशियाँ मनाते हैं, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है, और वो किसी को भी ये तौफीक नहीं मिलती है कि वो ये चेक करे कि भाई रोड, जो सीमेंट रोड भी अगर बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें सीमेंट कौन से कंपनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीमेंट की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हो रही है। अब नितिन गडकरी साहब ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, और वो बार बार ये कहते हैं कि अगर आपको कहीं पे कोई भी गड़बड़ी नज़र आती है, सीमेंट में गड़बड़ी नज़र आती है, रोड के बनावट में गड़बड़ी नज़र आती है, आपको ऐसा लगता है कि सीमेंट बराबर नहीं मिलाया जा रहा है, या रोड की क्वालिटी आपको घटिया नज़र आती है,
फौरन आप 2-4 फोटो लेके उस ऐप के ऊपर अपलोड कीजिए, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी थोड़े दिनों पहले की न्यूज़ है, मध्य प्रदेश के अंदर एक हाईवे बनाया हुआ है और उस हाईवे पे कहीं पर गाड़ी जो है वो जंप कर रही थी, मतलब हाईवे की जो फिनिशिंग थी वो बराबर नहीं थी। कुछ लोगों ने वो फ़ोटो लेके नितिन गडकरी साहब को भेजा, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और वो जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसने पूरा हाईवे बनाया था उस पर 50 लाख रुपये का आपने जुर्माना लगा दिया। मतलब ये है कि देखो हमारे देश में भी कार्रवाई होती है, मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग जो है ना, हम लोग होशियार नहीं हैं। हम लोग हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में अगर रोड का काम चल रहा है, हम समझते हैं भाई रोड बन रहा है, जान दो अल्लाह अल्लाह करके इतने सालों के बाद, इतने दिनों के बाद। अरे मगर वो रोड की क्वालिटी कैसी है, इसीलिए आप देखो हमारे यहाँ पे हर बारिश के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा रोड बह के चले जाते हैं। वजह यही होती है कि लोग जो है ना, उनमें जागरूकता नहीं है। लोगों का काम है, अब यहाँ के लोगों में जागरूकता है। यहाँ पे कोई भी काम होने दो आप, 4 लोग आकर पूछेंगे, उसको देखेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, बराबर से हो रहा है बराबर से नहीं हो रहा है। ये लोग जो है ना, हम लोगों को क्या लगता है भाई थाईलैंड वगैरह ये मुल्क ऐसे है कि यहाँ पे तो सब लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, मगर आपको मैं बता दूँ यहाँ के लोग हमारे से भी ज़्यादा होशियार है। इसीलिए यहाँ अभी फ़िलहाल जो गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ के लोगों ने धरने आंदोलन दे के इससे पहले के पीएम को बदलने लगाई, कहा कि हमको ये पीएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, हमारे से ज़्यादा बेदार है। उनको किसी भी चीज़ में अगर कोई चीज़ की कमी नज़र आती है, वो धरने देते हैं, आंदोलन। उन्होंने पूरा देश बंद कर दिए थे, यहाँ की आम पब्लिक ने। ऐसा देश है ये। तो यहाँ ऐसा नहीं समझने का कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ घूमने फिरने या टूरिज़्म के लिए जाते हैं। तो यहाँ के लोग तो बेचारे बस बहुत ही, यानी लोग बोलते हैं कि थाईलैंड जो है वो इस्माइल कंट्री है, वहाँ हर आदमी आपको मुस्कुराता हुआ मिलेगा। लेकिन भाई ये मुस्कुराने वाले लोग जो है ना, अपनी जगह पर अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ने वाले भी है। यहाँ अगर कॉन्ट्रैक्टर बराबर से रोड नहीं बनाता है, रास्ते नहीं बनाता है, ये लोग उसके अगेंस्ट में एक्शन भी लेते हैं। हमारे देश में ऐसा है, हम लोगों में जागरूकता ही नहीं है, हम लोगों को सवाल करना ही नहीं आता है। जबकि हमारे यहाँ खामोशी में सवाल करने के भी हज़ारों ऑप्शन हैं। हमारी गवर्नमेंट ये कहती है भाई तुम गवर्नमेंट को इत्तला दो, वो ऐप के ऊपर अपलोड करो। कॉरपोरेशन के अंदर भी हेल्पलाइन नंबर होता है, कॉरपोरेशन का भी ईमेल आईडी होता है। कॉरपोरेशन के भी अंदर जो है ना 4-5 टाइप का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ आप कांटेक्ट करो। अगर बराबर काम नहीं हो रहा है तो तभी हमारे रोड रास्ते अच्छे बनेंगे, जब हम जागे।